24 जनवरी 2020 सुबह 3 बजे अंडमान द्वीपों के पास समुद्र में खड़ा भारत का परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत उस दिन अपने सामान्य संचालन से उलट कुछ असाधारण हथियार परीक्षण की तैयारी में था। उद्देश्य था कि 15 मिनट के भीतर इस पनडुब्बी के 4 वर्टिकल लॉन्चर्स में से एक शक्तिशाली मिसाइल को तेजी से लॉन्च किया जाए। यह मिसाइल समुद्र के नीचे से एक जोरदार ध्वनि के साथ उड़ती हुई आकाश की ओर प्रक्षिप्त हुई। कुछ समय बाद दिशा बदलते हुए यह मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को निशान बनाकर उसे नष्ट कर दिया और इस तरह भारत के रक्षा तंत्र की ताकत का संकेत दिया। यह मिसाइल न्यू दिल्ली के परमाणु प्रतिक्रिया प्रणाली का एक अहम हिस्सा थी, जिसे न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। यह मिसाइल, जिसे K4 मिसाइल या कलाम मिसाइल भी कहा जाता है, भारतीय परमाणु मिसाइलों में से एक सबसे शक्तिशाली हथियार मानी जाती है। इस नई वीडियो में हम इस मिसाइल के बारे में अधिक जानेंगे और इसके विकास के पीछे के कारणों को समझेंगे, जिन्होंने भारत को इसे विकसित करने के लिए मजबूर किया। 17 मार्च 2008 को 2 चीनी C क्लास परमाणु पनडुब्बियां, जो परमाणु हथियारों से लैस थीं, भारतीय महासागर में गश्त पर निकल पड़ी। भारत को अपनी नौसेना खुफिया जानकारी से यह जानकारी मिली कि चीन ने अपनी समुद्री सीमा के भीतर घुसपैठ शुरू कर दी है। ये पनडुब्बियां, जो कम से कम 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली जुलांग 1 नामक मिसाइलों से लैस थीं और जिनमें मीर्व मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल परमाणु वारहेड्स थे, भारतीय महासागर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस घटनाक्रम ने दिल्ली में सैन्य अधिकारियों के बीच गंभीर चिंता उत्पन्न की। शत्रु ने अपनी सैन्य शक्ति संकलित कर भारत के क्षेत्र में प्रवेश किया था, इसलिए भारतीय सैन्य नेतृत्व ने यह विचार किया कि हमें भी ऐसा ही करना होगा। इस संदर्भ में भारत को भी समुद्र में लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि उस समय तक भारत के पास ऐसी मिसाइलें नहीं थीं। इसके बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय PMO से अनुमति लेकर भारत की परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक स्वदेशी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने का प्रस्ताव रखा। 14 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर अंतिम निर्णय लेने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS से इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। CCS को यह सलाह दी गई कि भारत की परमाणु प्रतिक्रिया प्रणाली न्यूक्लियर ट्रायड को और सशक्त बनाने के लिए ऐसी मिसाइलों की आवश्यकता है। इसके बाद 3 जनवरी 2010 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में भारत की नौसेना के लिए कलाम 4 फीट या K4 नामक नई बैलिस्टिक मिसाइल के अनुसंधान को मंजूरी दी गई। इसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू की गई और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। मिसाइल का मुख्य उद्देश्य 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करना था। इसके लिए RCI और HEML पुणे में काम कर रहे थे। DRDO ने इस मिसाइल का डिजाइन तैयार किया, जिसमें कुछ तकनीकी सुधार किए गए थे ताकि यह भारतीय पनडुब्बियों से आसानी से लॉन्च की जा सके। इस मिसाइल की लंबाई 12 मीटर और व्यास 1.3 मीटर तय की गई, जबकि इसका वजन लगभग 17 टन था। इसमें 2 टन का वारहेड और ठोस ईंधन आधारित रॉकेट प्रोपेलेंट थे। इसकी खासियत यह थी कि इसमें उच्चतम सटीकता प्राप्त करने के लिए सबसे नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया गया था। इस मिसाइल को मार्गदर्शन देने के लिए मिड कोर्स में भारतीय नेवी का सैटेलाइट सिस्टम और अंतिम चरण में टेरेन काउंटर मैचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही 2013 के सितंबर तक इस मिसाइल के परीक्षण की तैयारी पूरी हो गई थी। समुद्र के नीचे एक पूर्ण प्रक्षेपण के लिए K4 तैयार होने के बाद 24 मार्च 2014 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के 50 किलोमीटर पूर्व बंगाल की खाड़ी में 30 मीटर गहरे एक उपयुक्त पनडुब्बी लॉन्च स्थल से DRDO और भारतीय नौसेना ने K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल भारत के परमाणु त्रयी का एक अहम हिस्सा बनने वाली रणनीतिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM थी, इसलिए इस परीक्षण को भारतीय परमाणु शस्त्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी वाली स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड SFC की निगरानी में किया गया। यह परीक्षण भारत के परमाणु ताकत को और अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए एक अहम कदम था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है और उसने महज 21 मिनट में अपने लक्ष्य को सटीक रूप से नष्ट कर दिया।
इससे एसएफसी के आत्मविश्वास में 10 गुना वृद्धि हुई, क्योंकि यह मिसाइल भारत के परमाणु सबमरीन बेड़े का अहम हिस्सा बनने वाली थी। डीआरडीओ ने इस परीक्षण के आधार पर मिसाइल की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया और कुछ सुधार किए। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में अगले वर्षों में इस मिसाइल के 4 और परीक्षण किए गए, जिससे इसके प्रदर्शन को और बेहतर किया गया। अंतिम परीक्षण के रूप में 24 जनवरी 2020 को भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी इंस अरिहंत से K4 मिसाइल को प्रक्षिप्त किया गया। इसके बाद डीआरडीओ ने इस मिसाइल के सभी परीक्षणों को समाप्त कर दिया और इसे निर्माण के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) को सौंप दिया। निर्माण के निर्णय के बाद 2020 सितंबर से BDL ने K4 के सीमित उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की। क्योंकि भारतीय परमाणु पनडुब्बियों की संख्या और इन मिसाइलों के बारे में सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए K4 की हमलावर सीमा और क्षमता के बारे में विभिन्न अनुमानों और चर्चाओं का दौर जारी रहा। हालांकि 2023 जून में कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ने K4 के बारे में जानकारी साझा की, जिससे यह मिसाइल फिर से सुर्खियों में आई। इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान ने अपनी पुरानी फ्रेंच अगोस्ता क्लास पनडुब्बियों को हटाकर चीनी युआन क्लास पनडुब्बियों को खरीदने का निर्णय लिया, जो चौथी पीढ़ी के SLBMs को लॉन्च कर सकती हैं। PLA नौसेना ने अपनी जिन क्लास पनडुब्बियों को मलक्का जलसमुद्र के पश्चिमी हिस्से में तैनात किया, जिसमें JL-2 SLBMs शामिल हैं। इस कदम को भारत की नई मिसाइल नीति के खिलाफ चीन के प्रयास के रूप में देखा गया, जिससे भारत की रणनीति को मजबूती मिली और उसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की चुनौती का सामना करने के लिए एक मजबूती मिली। भारत वर्तमान में दुनिया की 6ठी परमाणु शक्ति है और उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि वह पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन अगर परमाणु धमकी का सामना किया गया तो भारत ने इसे समान रूप से जवाब देने की दृढ़ता दिखाई है। K4 जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का त्वरित प्रक्षेपण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके द्वारा भारत अपने विरोधियों को यह संदेश देता है कि वह किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। जय हिंद।